सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुव्वकम खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है। एक प्रश्न किया जा सकता है या उठना चाहिए, हम जीवन क्यों जिए? जीवन जीने का हमारा प्रयोजन, पर्पज क्या है? क्योंकि जीवन जीने के लिए भी कितना कुछ करना होता है। इस शरीर पर कितना ध्यान देना होता है, समय भी लगाना होता है। दिन में अनेक बार इसको भोजन देने वाले देते हैं, पानी पीना होता है। और आप लोग गृहस्थ स्नान करने वाले स्नान भी करते हैं। कभी तेल मालिश करो, कभी तेल लगाओ, केशों को ठीक करो, कितना ध्यान देना होता है। तो प्रश्न है, इतने कार्य, फिर पैसा कमाना पड़ता है शरीर के लिए, ये सारे काम हों कैसे, भोजन मिले कैसे, तो पैसा कमाना होता है। तो 24 घंटों में से कितना समय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में शरीर के लिए लगता है? ठीक है, वो भी आदमी लगाता है, परंतु इतना करने का आखिर लाभ क्या मिलेगा? यह एक क्वेश्चन, प्रश्न है। कोई लाभ हो तो आदमी समय भी लगाए, श्रम भी करे, थोड़ा कष्ट भी पाले कि आगे बड़ा लाभ है। वो नहीं है कोई लाभ, तो फालतू क्यों समय लगाना और क्यों इतना श्रम करना? इस प्रश्न का उत्तर जैन वाङ्मय में प्राप्त होता है, और वह यह है कि एक बड़ा लाभ इस जीवन से मिल सकता है। वो है पुव्वकम खयट्ठाय, पूर्व कर्मों का क्षय करना। यह बड़ा लाभ है। और यह लाभ हमें जीवन जीने से और शरीर को धारण करने से मिल सकता है। कि जीवन है, साधना करें, तपस्या करें, स्वाध्याय करें, जप करें, वैयावृत्य करें, अनशन यानी उपवास आदि करें, तो पूर्व कर्मों की निर्जरा का लाभ मिल सकता है। यह बड़ा लाभ है। यानी कि जन्म मरण की परंपरा चल रही है, इस परंपरा से छुटकारा पाना, मोक्ष पाना, यह परम लाभ होता है। और वह लाभ इस मानव जीवन में बहुत अच्छे ढंग से पाया जा सकता है। क्योंकि पशु तिर्यंच हैं, वे मोक्ष में जा नहीं सकते। नारकीय जीव मोक्ष में सीधे जा नहीं सकते। आसातना न हो देव भी, कई देव मोक्ष के बहुत निकट रहने वाले हैं,
पर मोक्ष प्राप्त सिद्ध नहीं बन सकते वहां से। तो एकमात्र मनुष्य जन्म है जहां से सीधा डायरेक्ट मोक्ष में जाया जा सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, ट्रेन से यात्रा करें, डायरेक्ट ट्रेन हो तो कितनी सुविधा रहती होगी कि डायरेक्ट बैठो, सीधे अपने गांव में उतरना है, बीच में कोई बदली नहीं करनी पड़ती, तो सुविधा से यात्रा हो सकती है। बीच में बदलनी पड़े, वहां बदलो तो आदमी थोड़ा परेशान हो सकता है। यह मनुष्य जीवन ऐसा डायरेक्ट मोक्ष में पहुंचना यहां से हो सकता है। और कोई योनि में है, नरक में है, डायरेक्ट मोक्ष नहीं, बीच में मनुष्य में आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो यह एक बहुत ही बड़ा लाभ मानव जीवन से प्राप्त किया जा सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए कर्मों को काटना होगा, संवर की साधना भी आवश्यक है। तो एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर है कि मोक्ष पाने के लिए जीवन जिए, पूर्वकृत कर्मों को काटने के लिए जीवन जिए। फिर इस जीवन के लिए खाना भी पड़ता है, और भी काम करने होते हैं। इतने सारे काम करने का सार यह निकले, मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएं, कर्म निर्जरा हो जाए। इतना बड़ा लाभ है, तब सोचते हैं भाई तब तो कोई खास बात नहीं, शरीर का ध्यान भी रख लें, खाना भी खा लें, और भी काम, जो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब शरीर है, उसको टिकाना है, तो खाना भी होता है। खाना खाए बिना तो सामान्यतया लंबे काल तक यह देह टिकना मुश्किल है। खाना बिल्कुल छोड़ दें, पानी पीना भी छोड़ दें, तो 6 महीना भी निकलना असंभव या लगभग असंभव कह दें। 6-7 महीना बिना बिल्कुल भी पानी पिए, बिना बिल्कुल खाए जिंदा रह पाना कठिन या असंभव सी बात है। तो खाना भी होगा। अब तपस्या भी करनी है। कोई कहे मैं मांस खमन करूंगा, मान लो कर भी लेगा तो बीच बीच में पालना करना पड़ेगा, तब तो मांस खमन हो जाएगा। पालना ही नहीं करेगा तो कितने मांस खमन होंगे फिर। तो तपस्या करने के लिए भी बीच बीच में खाना जरूरी है। कि तेले तेले पालना करो तो तेले के बाद तो खाना पड़ेगा ना, तब अगला तेला होगा, फिर अगला तेला होगा, वरना कितने तेले होंगे बिना खाए। तो वो बीच बीच में खाएंगे, वो तपस्या का आधार बन सकेगा। पालने के दिन कोई कोई थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बार बार लेट्रिन जाना पड़ता, भी जाना पड़ता है, कुछ तकलीफ भी हो जाए, वो पालना ही अगले तेले का, अगले तप का तुम्हारे आधार बन सकेगा, वरना अगला तप कैसे होगा। तो शरीर को टिकाना है तो खाना भी होता है। ये कुतिया है, भूख कुतिया, कुछ टुकड़े इसको डालने होते हैं तब यह शांत रहेगी। तो क्षुधा कुतिया, इसको कुछ डालो। भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो कंठी ये लो माल। भूखे से कितना भजन होगा, थोड़ा खाएंगे तो कार्य होगा। तो भजन के लिए भी भोजन करना अपेक्षित होता है कि भजन करो, कि भाई भजन से पहले भोजन तो कराओ, फिर भजन करेंगे। हमारे संत लोग के भजन करो तो दूसरा साधु बोले पहले मैं भोजन तो ला के दो, भोजन तो करा दो, फिर भजन करते रहेंगे, करा लो। तो भजन
ऐसे होना, लंबे काल तक होना मुश्किल है। तो भोजन चाहिए। भोजन है वो जीवन के लिए है, तो जीवन भोजन के लिए नहीं है। जीवन तो भजन के लिए है, साधना के लिए हो। भजन के लिए जीवन, फिर जीवन के लिए भोजन होता है। तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं होना चाहिए। आपके जीवन के लिए धन हो सकता है, तो धन के लिए जीवन समर्पित नहीं करना चाहिए। धन साध्य नहीं है, वो साधन है। तो भोजन कोई साध्य नहीं है, वो साधन है हमारे जीवन का, इसलिए वह लेना होता है। अब भोजन साधु भी लेता है, गृहस्थ भी लेता है। आदमी भोजन पर भी ध्यान दे, भजन पर भी ध्यान दे, भाषा पर भी ध्यान दे और भूषा पर भी ध्यान दे। भोजन, भजन, भोजन, भाषा और भूषा, कि मेरा भोजन कैसा है, भजन कितना क्या करता हूं, मेरी भाषा कैसी है। भूषा ये आभूषण है, वो बाह्य है, अंतरंग आभूषण भी, भूषा भी, विभूषा भूषा भी मेरे है। तो हम भजन पर भी ध्यान दें। भजन, साधना, जप आदि वो कितना करता हूं मैं, तो नवकार मंत्र की माला वो तो नहीं फेरता हूं। ये एक माला तो प्रयास करो, कम से कम 21 बार सही, उतना ही कर लो, ज्यादा माला भी नहीं फेर सको तो। कि नवकार के बिना कोई दिन निकल न जाए, अत्यंत विशेष स्थिति की तो अलग बात है, बाकी नवकार के बिना कोई दिन न निकल जाए। जो नमोकार धारो, जैन है तो नवकार को तो धारण करो, कंठों में, मुंह में, मन में नवकार मंत्र रहे। कि जैन कौन, एक लक्षण है तो नवकार मंत्र का पाठ करने वाला है, वो जैन है। जैन का एक लक्षण नवकार मंत्र को मानने वाला, जपने वाला। किसी मकान पर नवकार मंत्र है तो अनुमान लगा ले किसी जैन का मकान होना चाहिए। नवकार मंत्र में वीतरागता मानो भरी हुई है, राग द्वेष की बात नहीं है। तो भजन कितना करते हैं इस पर भी ध्यान दें। फिर भोजन है, भजन करें तब तो भोजन की सार्थकता है। भजन नहीं करते तो कोरे भजन की आध्यात्मिक सार्थकता कितनी होगी। खाया है तो फिर कुछ काम भी करो, अच्छा धार्मिक स्वाध्याय आदि में भोजन का उपयोग करो जो खाया है। तो भजन और भोजन, भोजन कैसा हो, कितनी बार खाना, बार बार तो नहीं खाता हूं। क्या खाता हूं, नॉन वेज, वेज, कई बातों पर कि कौन सा कैसा मेरा भोजन है। लहसुन प्याज खाता हूं का, उनके बिना भी मेरा खाना हो सकता है। तो भोजन पर ध्यान। फिर भाषा, मेरी भाषा कैसी है। भोजन खाने से शक्ति तो आ गई, मान लो बोलता हूं तो भाषा कैसी बोलता हूं, यथार्थ आधारित है या मृषा भाषा भी बार बार यदा कदा मुंह से निकलती है। भाषा कटु तो नहीं बोलता हूं ना। कटु और झूठ ये भाषा के दोष हैं। तो मेरी भाषा यथार्थ न हो, मेरी भाषा कटु कर्कश कटु न हो। मीठा बोलो, गलत मत बोलो। हर सत्य बोलना जरूरी नहीं है। हमारा नियम है सर्व मृषावाद विरमण। मृषावाद का त्याग है साधु के, सत्य बोलने का नियम नहीं है, त्याग नहीं है।
झूठ नहीं बोलना यह तो हाथ की बात है, ठीक है। हर सत्य बोल ही दूंगा यह कहना कठिन है कि मैं बहुत बातें जानता हूं। क्या सारी बातें बोलना जरूरी थोड़ी है? हम दुनिया की बहुत बातें जानते तो हैं, पर हर बात हर जगह बोलना आवश्यक नहीं है। तो हर सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यह सीमा है, बोलूंगा तो सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलना मुझे। तो व्रत यह है, नियम यह, त्याग यह है साधु के कि सर्वथा यानी मृषा नहीं बोलना जिंदगी भर। पर हमेशा सत्य बोलना ही यह जरूरी नहीं है। कई बार सत्य बोलना भी गलत हो सकता है। झूठ बोलना तो मान लो गलत मोटा मोटी है ही, सत्य बोलना भी कई बार गलत हो सकता है। इसलिए हर सच भी उगलना नहीं चाहिए। हाँ, बोले तो फिर सत्य ही बोले। तो भाषा मेरी कैसी है? ज्यादा बोलता हूं या संक्षेप में भी बात कह सकता हूं? बात को लंबा भी किया जा सकता है, तो बात को शॉर्ट में भी कई बार रखा जा सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा बोलो और मीठा बोलो। तो भोजन पर भी ध्यान दें, भी कम खाएं, कम खाना। हमारे संत लोग बैठे हैं, कम खाओ और स्वस्थ रहो। गम खाओ, मस्त रहो। गम खा लो, गुस्सा मत करो। कोई कह दिया तो कह दिया किसी ने, शांति रखो। गम खाओ और मस्त रहो। नम जाओ, प्रशस्त रहो। कम खाना, गम खाना, नम जाना। हर जगह तो मान लो नमना आवश्यक नहीं है। जहां जो नमनीय हैं, जो प्रणम्य हैं, उनके सामने नम जाओ, झुक जाओ। मैं अपने गुरु के सामने नमूं, मेरे गुरु हैं, आराध्य हैं, तीर्थंकर भगवान का नाम आया, नम जाऊं। नमना अच्छा है। गुरु का नाम आ गया, तुलसी आचार्य तुलसी गीत में नाम आ गया, मां प्रज्ञा नाम आ गया, तो नम जाऊं, नम जाएं। गुरु का नाम आया है तो जिनके सामने, जिनके नाम के सामने नमना ठीक है तो नम जाएं। बिना मतलब लड़ाई झगड़ा किसी से करना ही नहीं। राड आदि बाढ़, राड झगड़े में फालतू जाना ही नहीं। सबसे अच्छा व्यवहार, मैत्री, अहिंसा, अहिंसा और मैत्री का जीवन। तो भजन, भोजन, भाषा और भूषा की गहने अलंकरण की विभूषा करो। भी साधु तो यह सोचे विभूषा से बचे। विभूषा में साधु को नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगूं, फूटरा लगूं, फूटरा लगूं, साधु सहज रहे। ठीक है, गंदा तो गंदा भले मत रहो, बहुत ज्यादा फूटरा दिखूं कि मेरे केस भी फूटरे दिखाई दे। वे साधु के तो बाल उतार दिए जाते हैं। ये केस भी विभूषा का एक साधन बन सकता है। केशालंकार, केस भी, आप लोगों के केस होते हैं, स्नान करो, तेल लगाओ, ऐसे कांगसिया लेकर, कंगा लेकर ठीक ठाक करो, वो करना होता है। साधु के मुंडन हो गया, लोच हो गया, अब न तो कांगसिया चाहिए न कुछ, लोच हो गया, फिर बस साफ है। तो ये केस भी विभूषा का एक साधन बन सकता है। साधु कांच में मुंह देखे बार बार, साधु को यूं कांच में चेहरा नहीं देखना चाहिए। विभूषा के लिए कांच में चेहरा नहीं देखना, पानी में भी चेहरा नहीं देखना। पानी है, पानी में वो प्रतिबिंब हो रहा है, साधु को पानी में अपना चेहरा देखने का प्रयास नहीं। विभूषा से दूर रहो। तो क्या करें? भूषा, भीतर की भूषा तैयार करो। सद्गुणों का भूषण वो धारण करो, सद्गुण भूषण धारण करो। ये बाहर के भूषण तो साधु के लिए सब्बे आभरणा भारा, ये सारे आभरण हैं, अलंकार हैं, विभूषण, विभूषा की चीजें हैं।
ये साधु के लिए भारभूत है, इनमें नहीं जाना साधु को। साधु में भीतर की भूषा होनी चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ भी भीतर के गहने पहन, सद्गुणों के गहने पहने, हम सभी सद्गुणों के गहने पहने, तो भजन, भोजन, भाषा और भूषा, इन चारों पर हम ध्यान दे लें। जीवन को, आत्मा को अच्छा बनाने का प्रयास करें। और जीवन क्यों जिए? पुब्ब कम्म खयट्ठाए इमम देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करें।